ये है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसॉल। एनिसॉल भी क्लोरोबेंजीन जैसे और फिनॉल जैसे रिएक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट लगता है क्लियर। अच्छा, उसके बाद जब ऑर्थो और पैरा पे अलग अलग कंपाउंड बन जाते हैं तो जो सिमेट्रिक होता है पैरा वाला वो स्टेबल होता है क्योंकि वो सिमेट्रिक है क्लियर। तो इस तरीके से हम इसके अंदर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसॉल। सबसे पहले एनिसॉल का हम बना लेते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपको दिख जाएगा कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी आपकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज्यादा है, जहां पे आपके ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेंगे। कौन कौन से हैं जी, देखिए एक हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट, एसाइलेशन। इसके अंदर जो निकलता है वो होता है आपका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। इसके अंदर आपका NO2 पॉजिटिव होता है ये इलेक्ट्रोफाइल। इसके अंदर SO3H होता है, SO3H। इसके अंदर आपका CS3 पॉजिटिव हो सकता है, CS3 CS2 पॉजिटिव हो सकता है और ETC मतलब कार्बन की चेन को आप बढ़ा सकते हैं, ETC कार्बन की चेन को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर CS3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, CS3 CS2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, इसमें भी कार्बन की चेन बढ़ा सकते हैं। और ये जो कार्बन की चेन है ये वाली, इसको आप बेंजीन में भी डाल सकते हैं, मतलब ये डाल सकते हैं ये तो, और ETC भी और भी सारे डाल सकते हैं आप क्लियर। तो इस तरीके से आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे जो अटैक करेंगे किस पे, एनिसॉल पे। किस पे जी, एनिसॉल पे। तो सबसे पहले यहां पे बना लेते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिसॉल। रेजोनेटिंग ऑफ एनिसॉल। एनिसॉल आपको पता ही है बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर क्या होता है जी, बेंजीन के ऊपर OCH3 इज, बेंजीन के ऊपर OCH3 इज एनिसॉल। जैसे OCH3 ये है बेंजीन के ऊपर, ये है एनिसॉल। क्या है जी, ये एनिसॉल है, ये एनिसॉल। यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे अल्टरनेट में। ऑक्सीजन यहाँ पे दो बॉन्ड बना रहा, मतलब इसके पास दो लोन पेयर होंगे। ये पहला लोन पेयर हो गया, दूसरा लोन पेयर, क्लियर। अच्छा, ये जो पहला लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट होगा बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आ रहा है, मतलब इस जगह पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से बॉन्ड बना देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, एक पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट कर देगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, OCH3 ये, और यहाँ पे हो गया नेगेटिव, इधर हो गया पॉजिटिव, और एक लोन पेयर उसका उड़ के यहाँ आ गया नीचे, और यहाँ पे आपका हो गया डबल बॉन्ड, क्लियर। और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है ही। अब इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव कब आएगा, जब यहाँ पे होगा नेगेटिव, क्लियर। तो इस तरीके से घूमता जाएगा दोबारा, एक लोन पेयर, ये CH3 हो गया जी, यहाँ पे पॉजिटिव, इसके बीच में डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ बॉन्ड बन चुका है, और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव, और यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही। अब कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए यहाँ नेगेटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव कहां होना चाहिए, इस जगह पे। यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहाँ पे। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। क्या बना देगा जी, डबल बॉन्ड। ऐसे रह गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। अब दोबारा क्या होगा कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और डबल बॉन्ड है। तो जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड में खींच लेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोबारा नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करके दूसरा लोन पेयर दोबारा जनरेट हो जाएगा, और इस जगह पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बॉन्ड बना देंगे, आपका डबल बॉन्ड। और ये रेजोनेंस का स्ट्रक्चर सिंबल हो गया। तो ये दोबारा बन जाएगा आपका क्या, यही कंपाउंड जो पहला वाला था, ये वाला, क्लियर। तो आपने देखा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो डबल बॉन्ड है वो घूम गया, और आप देख रहे हैं अगर इसको A स्ट्रक्चर, इसको B स्ट्रक्चर, C D एंड इसको E माने, तो B C और D पे ऑर्थो पे
पैरा पे और फिर ऑर्थो पे आपकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे क्या अटैक करेंगे, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसके ये सारे, इसके ये सारे, जो कि आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिसोल कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला है इसमें हैलोजनेशन। ये आपके पास एनिसोल है, इसमें अगर आप रिएक्शन करा दीजिए, इसमें डाल दीजिए Cl2 किसके साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, इथेनोइक एसिड के साथ, तो इसमें से जनरेट होगा एक Cl पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, जो अटैक करेगा कहां पे, एक जगह, एक बार इस पे, एक बार इस पे, एक बार इस पे अटैक करेगा, इसका S लेके निकल जाएगा इसका Cl, और एक बार इसका। क्लियर? तो दो अलग अलग बनेंगे, एक बनेगा ऐसा Cl प्लस OCH3 और इस वाली पोजीशन पे Cl, तो ये हो जाएगा आपका, अगर इसको इसके पोजीशन में देखेंगे तो ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो एनिसोल, जिसका अगर आप कॉमन नाम लेना चाहें तो ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो एनिसोल, और इसका हो जाएगा ये, इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन है, 1 2 3 4, तो 4 क्लोरो एनिसोल, दिस इज 4 क्लोरो एनिसोल, 4 क्लोरो एनिसोल। क्लियर? अब है आपका नाइट्रेशन करते हैं एनिसोल पे नाइट्रेशन। रिएजेंट आपको पता ही है, यहां पे आप डाल दीजिए डाइल्यूट HNO3, या फिर इन दोनों के ऑल्टरनेट होते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ये डालिए या फिर ये डालिए, निकलेगा उसमें से NO2 ग्रुप जो अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। इसमें से क्या निकला भाई, Cl पॉजिटिव। क्लियर? इसका Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, इसका क्या होगा, NO2। और कहां कहां लगेंगे, ऑर्थो और पैरा पे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो एक पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियस है कि अटैक करेगा कहां पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। मेटा पे तो करेगा नहीं भाई, क्योंकि मेटा पे ऑब्वियस है कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव है, तो पैरा पे पॉजिटिव होगा, और जो हम अटैक करा रहे हैं वो खुद ही आपका क्या है, एक पॉजिटिव चीज है, तो पॉजिटिव रिपल्शन करेंगे तो मेटा पे अटैक ही नहीं करेगा वो। क्लियर? इसका नाम होगा, अगर आप देखेंगे तो 2 नाइट्रो एनिसोल। इसी तरीके से आप सबके नाम कर सकते हैं, ये होगा 4 नाइट्रो एनिसोल। क्लियर? 4 नाइट्रो एनिसोल। ये दो आपकी हो गई हैलोजिनेशन एंड नाइट्रेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। देखिए सल्फोनेशन एनिसोल पे, बेंजीन के ऊपर OCH3, सेम बेंजीन के ऊपर OCH3, इसमें जो रिएजेंट डलता है वो 2 मोल्स ऑफ H2SO4, और वो भी कौन सा, कंसंट्रेटेड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेस ज्यादा मात्रा में, कंसंट्रेटेड 2 मोल्स है तो वो ज्यादा मात्रा में ही है, एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, एक्सेस ऑफ कॉन्क H2SO4। क्लियर? कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आपके कहां कहां लग जाएंगे भाई, इसमें से निकलेगा SO3H का इलेक्ट्रोफाइल, SO3H, और S पे होगा पॉजिटिव चार्ज, तो अटैक कहां से करेगा जी, एक करेगा आपका SO3H ऑर्थो पे, दूसरा करेगा OCH3 कहां पे जी, इस पोजीशन पे। तो आपका ये वाला आपका मेजर बन जा रहा है, जो आपका कौन सा है, जो सिमेट्रिक है, चाहे नाइट्रेशन हो चाहे हैलोजिनेशन, जो सिमेट्रिक है, इसको काटिए 20 से, इसको काटेंगे 20 से तो 2 इक्वल पार्ट मिलते हैं, तो ये आपका मेजर होगा और मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, मेजर एंड मोर स्टेबल। ये माइनर बनेगा, जो कम सिमेट्रिक है वो माइनर एंड लेस स्टेबल, और ऑब्वियस है कि भाई जो लेस स्टेबल है वो कम मात्रा में मतलब बनेंगे दोनों, लेकिन ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में बनेगा, मेजर अमाउंट में वो ये बनेगा और माइनर अमाउंट में ये बनेगा। अब है आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, इसके अंदर CH3Cl डाल दीजिए, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। क्लियर? इसमें जनरेट होगा आपका CH3 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है, अटैक कहां पे करेगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे, मेटा पे नहीं करेगा भाई। ये हो गया आपका OCH3, एक बार यहां कर दिया, दूसरा OCH3 एक बार कर जाएगा आपका इस जगह पे, मेजर होगा मोर स्टेबल, मेजर एंड मोर स्टेबल
मोर स्टेबल। रीजन आपको पता ही है, रीजन डालेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिक है। क्या है जी? ये सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक है, मोर सिमेट्रिक, मोर सिमेट्रिक। कौन? ये। और ये लेस सिमेट्रिक है, दिख रहा है आपको। इसको काटेंगे तो दो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और लेस स्टेबल। माइनर एंड लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, माइनर एंड लेस स्टेबल। क्लियर? तो ये आपका पहला हैलोजिनेशन हो गया, दूसरा नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन, फोर्थ फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, लास्ट जो है वो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। और ये फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होते ही आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर या एनिसोल इलेक्ट्रोफिलिक के साथ खत्म हो जाएगी। क्लियर? तो बढ़ते हैं लास्ट वाली पे। ये है आपका फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। देखिए सपोज कहता हूं मेरे पास ये एनिसोल है, इसके दो रिएक्शन कराता हूं। देखिए इसमें डाल दिया मैंने सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OCl, फिर एनहाइड्रस AlCl3, इसमें CH3 C डबल बॉन्ड सॉरी ये गलत हो गया, C डबल बॉन्ड OCl और यहाँ पे बेंजीन, ये बेंजीन डाल दिया। सपोज मैंने बेंजीन डाल दिया, ठीक है। इसमें भी एनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, इन रिएक्शन में फ्रिडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन, जो एनहाइड्रस AlCl3 है वो काम करता है एज ए आपका कैटलिस्ट। कैसे? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। कैसे? कैटलिस्ट की तरह। किसकी तरीके से भाई? कैटलिस्ट। यहां भी ये जो AlCl3 है यूज्ड एज ए व्हाट? कैटलिस्ट। रिएक्शन जो होगी इसके अंदर, इसमें से निकलेगा आपका ये वाला, इसमें निकलेगा ये वाला अटैक करने वाला। क्लियर? ठीक। तो कहां कहां पे लगेंगे आपको पता ही है भली भांति, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे इसमें निकलेगा। और दूसरा बनेगा इसका OCH3। कहां लग गया जी? ये अगर ऑर्थो पे लगा है तो ये पैरा पे, ये मेजर होगा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। काटिए बीच से, दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। इसको काटिए, अनस्टेबल है क्योंकि ये ज्यादा सिमेट्रिक नहीं है। इसमें क्या अटैक करेगा? वो ऑर्थो, ये वाला पार्ट अटैक करेगा, ये वाला। देखिए OCH3 ठीक है, दूसरा OCH3 ये, तो इसमें ये मेजर है, ये मेजर हो गया, और ये क्या हो गया? माइनर। और मेजर वाला हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि सिमेट्रिक है। तो ये आपके पूरे के पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर खत्म हो चुकी है। तो कोई भी अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।